दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जनों, इस संसार में गुरु को सबसे बड़ा बोला गया है और सभी ने जो सच्चे प्रेम और सच्चे आशिक गुरु के रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु को रिझाने की कोशिश भी पूरी की है, अपनी जान कुर्बान की है। और कहा भी गया है कि 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा न कोई। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्यारे शहंशाह, दो जहान के मालिक, पूर्ण ताकत मस्ताना जी ने भी अपने सोहने साईं सावन सिंह जी को रिझाने का अपने दिमाग में हमेशा विचार रखा और हमेशा उनको रिझाने की कोई न कोई तरीका निकालते रहे। उसी अपने मुर्शिद को रिझाने की बात के ऊपर एक साखी हम आपको सुनाते हैं। मस्ताना जी ने सोचा कि मैं अपना पूरा प्यार सावन सिंह जी के ऊपर कुर्बान कर दूं, तो उनके दिमाग में एक अजीबोगरीब नई तरीके की विधि याद आई उनको, और उनके दिमाग में आया कि मेरी दाढ़ी जो बढ़ा रखी है, इससे मेरे मुर्शिद के जूतों को साफ कर दूं तो मेरा इस दुनिया में आना सार्थक हो सकता है, नहीं तो मैं बेकार हूं। इसको करने के लिए उन्होंने दाढ़ी को नरम करने के लिए दही से धोना और मलाई लगा लगा के उसको मखमली ढंग से पूरा नरम करने की अपना चालू कर दिया। और एक नाई से संपर्क किया कि भाई तुम दिन का कितना कमाते हो? कि जी मैं तो 3 रुपया पर एक दिन के, उस जमाने में 3 रुपया बहुत था, 3 रुपया एक दिन के कमा लेता हूं। तो उसने कहा ठीक है, हम 3 के आपको 4 देंगे। तो नाई ने उन तक मस्ताना जी से पूछा कि जी क्या करना है? बोला उस तरह अपने हाथ रखना है और उसको चमड़े पे घिसते हुए बिल्कुल तैयार रखना है। उस तरह को तैयार करते हुए धार लगा के तैयार रखना है। और मैं जब आपको कहूं, जिस दिन कहूं, आपको मेरी पूरी दाढ़ी को एक झटके में काट देना है। ये आपकी ड्यूटी रहेगी और आपको यही करना है, और आप मेरे साथ साथ रहेंगे और शाम को अपने घर चले जाएंगे। कई दिन हो गए, मस्ताना जी आगे आगे, नाई पीछे पीछे। मस्ताना जी के दिमाग में मुर्शिद की तलाश कि ऐसा मौका कब मिले। आखिर वो घड़ी आ गई। सावन शाह पूर्ण ताकत जी ने अपनी कोठी से बाहर कदम रखा और टहलते हुए आ रहे थे। शाह मस्ताना जी ने नाई को हुक्म दिया, उसका निकालो और मेरी दाढ़ी का काम तमाम करो। उसने एक झटके में ही उस तरह से पूरी दाढ़ी प्यार से काटी और मस्ताना जी के प्यारे हाथों में बड़े प्यार से उनके हाथ में दे दी। मस्ताना जी ने उसको झाड़ू की तरह पकड़ के और एक मुट्ठी में, और सावन सिंह जी मुर्शिद की तरफ बढ़े और झुकते हुए उनके जूतों पे को मल मल के उनको साफ कर दिया। पूर्ण ताकत हजूर महाराज सावन सिंह जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हो, कि ये जी मैं अपना प्रेम आपके ऊपर कुर्बान कर रहा हूं। सावन शाह बड़े खुश हुए कि वाह भाई मस्ताने, ऐसे मुरीद, ऐसे शीशे, ऐसे आशिक दुनिया में कहां मिलेंगे। तेरे पे इस सावन शाह का पूरा पूरा प्यार
और दया मेहर की बौछार आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखा सजनों, मस्ताना जी मुर्शिद साहब, मस्ताना जी अपने मुर्शिद के लिए क्या मिसाल कायम कर गए। हम भोले भाले जीवों को, ना समझ जीवों को, नादान जीवों को समझा गए कि अगर आपको अपने मुर्शिद को रिझाना है तो पूरी कुर्बानी दे दोगे तो मुर्शिद से आप सब कुछ पा लोगे। आपको किसी 3 लोग को छोड़ के किसी अनामी ध्यान और कौन से खंड ब्रह्मांड में जाना है, ये तो बाद की बात है। जिसने मुर्शिद को रिझा लिया तो उसने सब पा लिया, और केवल धुनों का इंतजार करते रहे और अभ्यास में ही लगे रहे, लेकिन मुर्शिद की दया मेहर नहीं हुई तो कुछ नहीं पाया। यह है अनोखा खेल, यह है अनोखा अद्भुत तरीके का मुर्शिद से प्रेम मस्ताना जी का। तो प्यारे सजनों, ऐसी कुर्बानी अगर हम लोग अपने सच्चे मुर्शिद, शब्द भेदी मुर्शिद को दे सकते हैं तो उनसे सब कुछ पा सकते हैं। मस्ताना जी ने पाया और हम लोगों का भी उन्होंने अनेकों जीवों का उद्धार किया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही